हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जो हमने पिछली वीडियो में चीज़ें पढ़ ली थी उन चीज़ों को हम एनसीईआरटी से देखेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एनसीईआरटी से एज इट इज़ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप नीट का पेपर देख लो, आईआईटी का पेपर देख लो, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, तो उधर से एज इट इज़ सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैंने आपको चीज़ कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना, जो मैंने चीज़ आपको बताई थी हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड। बट अभी हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि जो हमने चीज़ें बोली थी उनके बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, तो जैसे मैंने आपको कल बोला था कि बॉन्ड कितने किस्म के होते हैं। दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक होते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है ना, और या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बोल दी थी। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? बिकॉज ये वाला सिग्मा बॉन्ड। क्यों? बिकॉज ये उनमें उनके सर जुड़े होते हैं। सर जुड़े होते हैं तो खुद बताइए, जिन बंदों के सर जुड़े होंगे उनको तोड़ना आसान है कि मुश्किल है? तो आप बोलोगे कि हाँ भाई वो क्या है, मुश्किल है। तो दैट्स वाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अभी एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है? सिग्मा बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग और हेड ऑन। ये देखो, ये लिखा हुआ है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये एस ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है। देखिए, एक ही ऐसे डाल दिया और दूसरा एक और एस डाल दिया, दो एस डाल दिए। और जब वो ओवरलैप कर गए तो ये वाला क्या हो गया, ये बॉन्ड बन गया उनके बीच में, ठीक है ना। ये बॉन्ड बन गया, जो आपके सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिग्मा बॉन्ड बन गया एस एस से। मैंने ये भी चीज़ बताई थी आपको, जो पाई बॉन्ड बनता है, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एस से भी बन सकता है और पी से भी बन सकता है। बट जो आपका पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा पी ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ इसको देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे दोबारा से सिग्मा बॉन्ड उन्होंने बनाया, एक कौन सा एस ले लिया और एक पी ऑर्बिटल ले लिया। देखो, एस की सफेरिकल शेप और इसकी डम्बल शेप, और ये वाले ओवरलैप करके जब देखे, एक एस था और एक पी था, जब ओवरलैप कर गए तो आपका बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। ये वाली चीज़, ये वाला इधर से बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना? ये सिग्मा बॉन्ड बना। हेड ऑन, दोनों के सर जुड़ रहे हैं। देखिए, ये इसका सर होगा, ये इसका सर होगा, तो दोनों जुड़ गए। देखो, ये ओवरलैपिंग हो रही है तो इधर से क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। इधर एस और पी की ओवरलैपिंग हुई है और पी की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। ये देखिए एग्जांपल है, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, और ये देखिए ये इधर जुड़ा हुआ है पी ओवरलैपिंग में, और आपका क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। देन आप लोगों ने पाई बॉन्ड में क्या बोला था कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। ये देखो, इन्होंने लिखा हुआ है क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखिए, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, उधर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी, ठीक है ना। तो अच्छे से वो जुड़े नहीं होंगे। अच्छे से नहीं जुड़े होंगे तो उनमें इंट्रैक्शन क्या होगी, अच्छे से नहीं होगी, और बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो दैट्स ये वाली चीज़ हो गई इससे। इसलिए पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, वीक होता है। ये देखिए, इधर लिखा होगा, ये देखिए, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। देखिए, ये पी था और एक पी साइड साइड से जुड़ रहे हैं। तो साइड साइड से जुड़ेंगे तो अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो ये वाली चीज़ है। और ये वाली चीज़ याद रखना कि समझो, इसको मान लो आप एक कोई ऐसे मान लो, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और ये ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है और ये नीचे ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ये तरीके, मतलब ये ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है और ये नीचे ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। दिखाने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। ये कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तो फिर मैंने आपको चीज़ बताई थी, स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ठीक है ना। डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट। किस पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ किसी भी बॉन्ड की? ओवरलैपिंग कैसी है? ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में थी? सिग्मा बॉन्ड में थी। सिग्मा बॉन्ड में थी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। इट इज़ टेक्स ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। ओवरलैपिंग कैसी होगी ऑर्बिटल्स की एज कम्पेयर टू द, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है, इट इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड वियर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स टू ए स्मॉल एक्सटेंट। ये वाली चीज़ लिखी हुई है। फर्दर इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। उन्होंने वो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर दैन द
पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब सिग्मा से क्या है, पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा क्या है, पाई बॉन्ड के कंपैरेटिवली क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो दैट्स वाई बिकॉज ओवरलैपिंग उधर क्या है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है, दोनों के सर जुड़े होंगे, दोनों के सर जुड़े होंगे तो वो क्या होगा, बॉन्डिंग क्या होगी उधर, स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये वाली चीज़ थी। तो होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड की कहानी। और ये चीज़ भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी कोई भी आप आज के बाद कोई भी कंपाउंड देखोगे ना, तो उधर हमेशा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होंगे। कोई भी आज के बाद कंपाउंड देखोगे, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, तो उधर क्या होगा, कोई भी बॉन्ड होगा तो वो क्या होगा, या तो सिग्मा, तो उनमें जो बॉन्ड बने होंगे या तो वो क्या होंगे, सिग्मा होंगे और पाई बॉन्ड होंगे। और जो जो पहले बॉन्ड बनता है, जो पहले बॉन्ड बनता है, जो फर्स्टली बॉन्ड बनता है, फर्स्ट बॉन्ड बनता है, वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा। पहले कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता। जब एक बार एक सिग्मा बन गया, देन उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना, पाई बॉन्ड होगा। तो पहले हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक इथीन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH2 ये इथीन है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल, इसको खोल के लिखते हैं, ठीक है ना, खोल के ऐसे लिखेंगे, C ये H ये चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो ये देखिए, ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अभी देखिए इधर दो है, एक सिग्मा है, दो बॉन्ड्स हैं। तो जो फर्स्ट वाला होगा, समझो पहले ये बना होगा, तो इसको क्या बोलोगे आप, सिग्मा बॉन्ड, और ये वाले को क्या बोलोगे आप, पाई बॉन्ड। तो ये वाली चीज़ होती है, ऐसी चीज़ होती है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन हाइब्रिडेशन में मैंने क्या बोला था, हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आप लोगों ने कल पढ़ा था। हाइब्रिडेशन में मैंने क्या बोला था, ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है कि स्लाइटली मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एनर्जी में, ठीक है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एनर्जी में, वो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बना देते हैं। उनको आप बोलते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनको आप क्या बोलते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है एनर्जी में, वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। और उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और शेप भी क्या होती है, सेम होती है। तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। और फिर मैंने वो चीज़ बताई थी आपको कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे, ठीक है ना। ये वाली चीज़ भी बताई थी, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे, ठीक है ना। और जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, वो क्या करते हैं, वो एक स्पेस में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़े होते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हुए होते हैं। जैसे SP ये हो गया ना, तो ये लीनियर शेप में पड़े होंगे स्पेस में, ऐसे ऐसे। तो इस इधर से आपको क्या लगता है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता लगता है। तो बस ये वाली चीज़ है कि मतलब क्या मैंने क्या बोला कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, ओरिएंट होते हैं। स्पेस में अगर देखो, खुद बताओ, कोई चीज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेस में पड़ी हुई है तो उसकी कोई ना कोई शेप हो जाएगी, ठीक है ना, स्पेस में वो उसकी कोई ना कोई शेप हो जाएगी। तो बस वही, तो यही क्या करते हैं आप लोगों को कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में पता करके देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अगर आपको हाइब्रिडेशन पता लग गई तो आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का आराम से पता लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। और फिर मैंने बोला था कि कभी भी जब आप लोगों एक मॉलिक्यूल में एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है ना, तो कभी भी उसमें क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसमें हमेशा कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखिए इधर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द फिनोमेना इट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। देखिए ये लिखा हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, उनको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बना देंगे, जिनको हम क्या बोलते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। देन जो मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी वो ये लिखी हुई है।
द फिनोमिना इज विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। ये देखिए इधर लिखी हुई है ये, द प्रोसेस ऑफ intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies leading to the formation of new set of orbitals। और उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और शेप भी क्या होती है, सेम होती है। उसको आप क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो। ये वाली चीज़ आप लिख सकते हो। इट इज कल भी लिखी थी, विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द orbitals of the slightly different energies so as to redistribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape। उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आप लोग नोट कर सकते हो। जैसे इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे और sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। कौन से वाले, हाइब्रिड वाले। कितने बनेंगे, बट 4, बिकॉज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने जुड़ रहे हैं, 1 और 3 कितने, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी क्या करेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे और वही उस मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। ठीक है ना, जैसे sp3 के केस में क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल। तो देखिए ये वाली चीज़ भी मैंने कल आपको बताई थी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट्स हाइब्रिडाइज्ड। तो बस कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे होंगे, जितने मिक्स हुए होंगे उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो आपके बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, उनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है। ये भी हमने चीज़ पढ़ ली ऊपर। ठीक है ना, देन हाइब्रिड, ये देखो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मैंने ये वाली चीज़ भी आप नोट कर सकते हो कि जो आपके बॉन्ड बनते हैं, जब भी एटम्स आपके बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं, ना कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं, ना कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों है, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी एनर्जी और शेप वगैरह क्या होती है, सेम होती है। तो उससे क्या हो जाता है, वो अच्छे तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन ये वाली चीज़ मैंने बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्योमेट्री के बारे में पता करता है। जो जब आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए तो मैंने क्या बोला था, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, ओरिएंट होते हैं। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ओरिएंट होंगे तो उससे वो ऑर्बिटल्स उनको क्या कोई ना कोई ज्योमेट्री दे देंगे। तो वही उसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वही होती है। वही उन्होंने लिखा हुआ है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन। और रिपल्शन क्या होनी चाहिए, मिनिमम। ठीक है ना, तो देयरफॉर द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्योमेट्री के बारे में पता करवा के देता है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन द टाइप ऑफ द हाइब्रिड इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये मैंने आपको चीज़ बता दी थी कल कि रिपल्शन क्या होनी चाहिए, ऑर्बिटल्स में मिनिमम और रिपल्शन और मिनिमम होनी चाहिए, और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। कंडीशन वगैरह ये इतना वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है बट अभी 11th क्लास के लिए ज़रूरी है, अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो देन ये वाली चीज़ बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कितने किस्म की होती है, sp होती है, sp2 होती है और sp3 होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकती है। sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकती है, देखिए इधर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, और दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाएंगे और 2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। एक समझो ये और एक ये, एक अभी देखिए 2 ऑर्बिटल्स बन गए, एक ये और एक ये। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट है ना, देखिए इस डायरेक्शन में ओरिएंट है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री। तो ये कैसी शेप होती है, ये लीनियर जैसे, ये लाइन जैसी नहीं दिख रही है आपको, ये देखो ये लाइन जैसी दिख रही है। तो ये क्या हो गई, जब भी आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो वो उसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, लीनियर। तो बस यही चीज़ है, मैंने बताया था लास्ट पॉइंट ये क्या था, यही था ना कि हाइब्रिडाइजेशन आपको किसी भी ज्योमेट्री के बारे में पता करता है। ठीक है ना, पता करके बताता है। तो ये